हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब ठीक होंगे। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारी महिलाओं की प्रॉब्लम्स होती है कि हमें घर में टाइम नहीं मिल पाता, हम कैसे टाइम को मैनेज करें, कैसे हम स्टडी करें। क्योंकि मेरी जैसी बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो घर में परिवार में रहती है, जॉइंट फैमिली में रहती है, जिनके बच्चे हैं, तो टाइम बच्चों के साथ घर के साथ नहीं निकाल पाती एग्जाम के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। तो मैं आज आप इतनी बता रही हूँ कि जो मैंने खुद के लिए जो टाइम टेबल सेट किया था, वही टाइम टेबल मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। जो मैंने सीटेट में प्लस बीएड में अपना टाइम टेबल लिया था, वही टाइम टेबल ले रही हूँ। उसके साथ में 2 टाइम टेबल और एक्स्ट्रा ले रही हूँ। जो भी आपको प्रिपेयर हो, जो आप प्रेफर करें वो आप इसमें से ले सकती हैं। देखिए, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि इतने बजे गए तो इतने बजे पढ़ने बैठ जाना है। टाइम टेबल एक ही एक्यूरेसी होती है कि इस टाइम तक हमें अपना घर का काम निपटा के इस टाइम पे हमें पढ़ने बैठना है और इस टाइम पे हम इस सब्जेक्ट को देंगे। अगर वही टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं, 15 दिन फॉलो करके आप देखिए, आपको जरूर अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा, आपको अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नजर आएगा। उसी 15 दिन को फिर आप आगे 1 महीना के लिए, 2 महीना के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये टाइम टेबल जो मेरा रहेगा वो 3 महीने का रहेगा कि आप 3 महीने तक इसको फॉलो कीजिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे आने वाले बहुत सारे एग्जाम है, जैसे अभी DSSB की वैकेंसी आई है, फिर रीट है, फिर उसके बाद यूपी टेट है, तो TGT है, यूपी में सुपर टेट है। तो इस समय अगर आप ये 3 महीने आप फॉलो कर लेते हैं तो मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि आप 100 में से 95% की आप इसको जरूर अचीव कर लेंगे अपने टारगेट को। तो चलिए देखते हैं कि हम कौन सा टाइम टेबल हमें सूट करता है और हम कौन सा टाइम टेबल लेते हैं। वैसे तो मैंने 3 टाइम टेबल सोची हूँ, लेकिन अभी मैं फर्स्ट टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जैसे वुमेन्स के साथ, जैसे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमें थोड़ा सा तो टाइम निकालना पड़ता है, और उस टाइम को निकालने के लिए हमें अपनी नींद कम करनी पड़ती है। क्योंकि हम अगर घर में फैमिली में रहते हैं तो घर का काम तो हम छोड़ नहीं सकते, बच्चे को छोड़ नहीं सकते, तो हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। वो कॉम्प्रोमाइज हमारी नींद के साथ होती है। तो आज हम अपनी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज करके एक टाइम टेबल बनाते हैं। जैसे आप सुबह मॉर्निंग में 4 बजे का रखिए। सुबह 4 बजे अगर आप उठते हैं 3:45 तक, तो 4 से 7 बजे तक आप आराम से 3 घंटे, जिसमें ना आपको फैमिली वाले डिस्टर्ब करेंगे ना बच्चे डिस्टर्ब करेंगे, 3 घंटा जो सुबह का टाइम होता है, फ्रेश माइंड होता है, उससे 3 घंटा आप अपनी स्टडी को दीजिए। तो इस 3 घंटे में जो आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, CDP, या फिर आपको, वैसे तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप इस 3 घंटे को CDP को दीजिए। CDP इसलिए क्योंकि CDP ज्यादा स्कोरिंग होता है, ये हर टॉपिक में आता है। हिंदी में भी CDP से क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, मैथ्स में भी आते हैं, और CDP खुद 30 मार्क्स का है। तो ये 3 घंटा जो मॉर्निंग का है वो आप CDP को दीजिए। इसमें जो आपको डिफिकल्ट टॉपिक लगता है उसको दीजिए। और उसके बाद जैसे 7 बजे तक आप ये 3 घंटा देते हैं, उसके बाद जो 7 बजे से 10 बजे तक का टाइम है, 7 AM से लेके आप 11 AM तक 4 घंटा इनफ होता है घर के काम के लिए, जिसमें आपका नहाना धोना, सुबह का ब्रेकफास्ट, सुबह का सारे काम आप निपटा सकते हैं। तो आप 10 बजे से 11 बजे तक अपने घर के काम में लीजिए। 11 बजे तक आप ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके अपनी स्टडी पे बैठ जाइए। और 11 बजे से अगर आप 1 बजे तक भी देते हैं, 7 से 11 तक ये हो गया आपका घर का काम, घर का काम करते हैं। और उसके बाद आप 11 बजे से लेके 1 PM तक यहाँ पे हो जाता है 2 आवर्स। यहाँ पे फिर आप ये 2 आवर्स आप स्टडी को दे सकते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए 11 से 1 बजे का जो टाइम है, यहाँ पे जैसे आप किसी एग्जाम के लिए ले रहे हैं, तो जो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट, जैसे आपने CDP यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे 2 घंटा आप अपने लैंग्वेज सब्जेक्ट को दे सकते हैं। लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, अल्टरनेट डेज कर सकते हैं। जैसे एक दिन आपने हिंदी ले लिया तो एक दिन आपने इंग्लिश ले लिया, तो लैंग्वेज में आप हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ 3 घंटा और यहाँ 2 घंटा, तो ये हो जाता है आपका 5 आवर्स। हम 8 आवर्स का शेड्यूल लेते हैं कि एक दिन में हमें किसी तरीके से 8 आवर्स अपनी स्टडी के लिए निकालना है, जिससे हम अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाए। तो जैसे 4 से 7 हो गया हमारा 3 घंटा, और 11 से 1 हो गया हमारा 2 घंटा।
अब इसके बाद हम 1 बजे उठ जाएं तो 1 बजे हम अपना लंच का काम कर सकते हैं। लंच में कुछ अगर बनाना है वो बना लें, या खाना पीने का काम है, डाइनिंग टेबल पे जो भी काम होता है, बच्चों को खिलाना, फैमिली को खाना खिलाना, परोसना, फिर किचन क्लीनिंग, बर्तन वर्तन जो भी काम होता है, आप अपने किचन के काम से फ्री हो जाएं 1 बजे से लेके 1 से मैं ये 4 बजे का टाइम रखती हूँ घर के लिए। इसमें आप 2 बजे तक खाना खा के अपना 1 घंटा रेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो आपको शरीर को, बॉडी है, मशीन तो है नहीं, तो इसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो आप 2-3 बजे तक, 2:30 बजे तक भी घर का काम निपटा के 1-1.5 घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं। फिर 4 बजे की शाम की चाय के बाद आप पढ़ने बैठ जाएं। तो 4 बजे से, जैसे कि मैंने बोला, 4 PM से 7 PM तक हम ले लेते हैं कोई सब्जेक्ट। जैसे मैं मान लीजिए मैं रीड की बात कर लेती हूँ, जैसे 3 आवर्स हमने यहाँ पे CDP ले लिया, 2 आवर्स हमने लैंग्वेज ले लिया, अब हमारे पास यहाँ पे 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में जैसे कोई बच्चा सोशल स्टडी से कर रहा है रीड की प्रिपरेशन, तो SST को दे सकता है, या कोई बच्चा मैथ साइंस से कर रहा है तो वो मैथ साइंस को दे सकता है। तो इसमें SST में जैसे हम जानते हैं कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्लस में पॉलिटी और राजस्थान जी के भी आता है। तो इसके लिए 3 घंटा बहुत है, जैसे आप ये 3 घंटा यहाँ दे देते हैं तो ये हो गया आपका 8 घंटा। 3 घंटा यहाँ हमने निकाला, 2 घंटा यहाँ, 5 घंटा प्लस में 3 घंटा, 8 घंटा हो गया। तो ये 8 घंटा हमारा इसका हो गया। तो जैसे अगर हम एक दिन में ये 8 घंटा देते हैं, उसके बाद जैसे आपने 4 से 7 ये काम टाइम दे दिया स्टडी को, उसके बाद आप फ्री हैं, उसके बाद आपने रात का डिनर की तैयारी कर सकते हैं, अपना किचन काम निपटा के अर्ली टू बेड आप सोने जा सकते हैं, क्योंकि हमें 4 बजे उठना है तो फिर हमें रात को जल्दी सोना भी होगा। तो 10 साढ़े 10 बजे तक आप अपने सोने के लिए जा सकते हैं, ताकि हमें सुबह 4 बजे उठना है। तो जैसे ये फर्स्ट टाइम टेबल, जैसे मैंने बोला, जिनको लगता है कि वो इस टाइम टेबल उनको सूट करता है काम के अपने घर की कंडीशंस के हिसाब से, तो उसको ये फॉलो कर सकते हैं। देखिए इसमें आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे 4 की जगह पर 4:30 हो जाता है तो यहाँ 7:30 हो जाएगा, या यहाँ पे काम निपटाते 11:30 बज जाता है तो यहाँ पे आप आधा घंटा और आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि हमें इतने टाइम तक अपना घर का काम फिनिश करके हमें पढ़ने बैठना है, इस सब्जेक्ट को हमें देना है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपने CDP को दे दिया, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दे दिया, यहाँ पे आपने इसको दे दिया। अगर आप यही टाइम टेबल फॉलो करते हैं और जैसे आपने मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे फॉलो किया और उसके बाद सैटरडे संडे अपने टेस्ट पेपर लगा दिए, जो आपने एक हफ्ते में पढ़ा है उसी का आपने टेस्ट पेपर से सॉल्व किए, या फिर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स लिए, तो आपको पता चलेगा कि हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। जैसे रात को सोने से पहले ही हम सोच के बैठे कि कल हमें CDP में ये टॉपिक लेना है, तो सुबह उठते के साथ हम वो टॉपिक लेके अपना फ्रेश होकर बैठ सकते हैं। तो ये एक टाइम टेबल हो गया। एक सेकंड टाइम टेबल देख लेते हैं, जो सुबह 4 बजे नहीं उठ पाएंगे उन लोगों के लिए। जो लेडीज जैसे कुछ को होता है कि सुबह उठने में दिक्कत होती है, 4 बजे बहुत अर्ली टू हो जाता है, अर्ली टू मॉर्निंग, तो वो अपना सेकंड टाइम टेबल ये वाला फॉलो कर सकते हैं कि 4 बजे ना उठ के 5 बजे उठे, 5 AM से 8 AM तक ले लें टाइमिंग। देखिए ये मॉर्निंग चाय का टाइम होता है, घर का भी काम होता है, तो आप अपने घर में अपने लॉस को या अपनी फैमिली को बता सकते हैं कि जैसे उनके स्टडी का टाइम है या फिर कोई एग्जाम आने वाला है, तो थोड़े से घर के लोग भी कॉपरेट करेंगे। सो मॉर्निंग की चाय वो खुद बना लें या खुद सर्व कर लें, और ये टाइम जो है आपका 5 बजे से 8 बजे तक ये आप अपनी स्टडी को दीजिए। तो जैसे मैंने बताया ये टाइम आप CDP को रखिए, या फिर आप ये टाइम SST को रख सकते हैं, क्योंकि SST में बहुत सारे टॉपिक आए, सुबह फ्रेश माइंड होता है, तो जो भी हम लर्न करते हैं वो हमें जल्दी याद हो जाता है, वो हमारे जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये टाइम आप SST को रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट आ जाता है, 3 प्लस में एक राजस्थान GK भी आ जाता है। ये तो मैं रीड के लिए बोल रही हूँ। प्लस में अगर कोई DSSB की तैयारी कर रहा है या फिर कोई UP टेट की तैयारी कर रहा है, तो वो अपने कंसर्न सब्जेक्ट इसकी जगह पे रख सकते हैं। उसके बाद आप 8 बजे से 8 बजे आप उठ जाइए, उसके बाद अपना चाय वाय नाश्ता अपने किचन का काम खत्म करके 8 बजे से लेके आप 12 बजे तक 4 घंटा किचन में इनफ है किचन के काम में देने के लिए। 8 बजे से 12 बजे तक आप अपना किचन का काम खत्म कर सकते हैं। ये आप अपना किचन का काम खत्म कर सकते हैं।
उसके बाद आप जैसे 12 बजे पढ़ने बैठ जाइए, 12 AM पे, अगर 12 PM अगर आप बैठते हैं तो 12 बजे से आप 2 बजे तक दे सकते हैं। कम से कम जो हमें अपना टाइम रखना है वो 2 घंटे का रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 2 घंटे का नहीं रखेंगे, 1 घंटे में क्या होता है हम टॉपिक को अच्छे से नहीं कवर कर पाते हैं। 1 घंटे में हमें अच्छे से समझना नहीं होता है, उसके बाद हमें रिवाइज भी करना होता है। तो हमें 2 घंटे का कोशिश करना है कि 2 घंटे हम किसी भी सब्जेक्ट को दें। तो जैसे 12 बजे से आप 2 बजे तक देते हैं, तो जैसे यहाँ पे हमने SST ले लिया, तो यहाँ पे आप लैंग्वेज को ले सकते हैं। लैंग्वेज को मैं 2 घंटा इसलिए दे रही हूँ और टाइम और चीजों से कम, क्योंकि लैंग्वेज हम घर में रोज यूज करते हैं। हिंदी किसी की बच्चे की अच्छी होती है तो किसी बच्चे की इंग्लिश अच्छी होती है, तो उसमें थोड़ा कम टाइम देके भी किया जा सकता है, क्योंकि ग्रामर होता है और ग्रामर हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं। तो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में इसको आप 2 घंटे भी अगर रेगुलर देते हैं तो भी ये इनफ है। तो यहाँ पे जैसे 3 घंटा, यहाँ पे 2 घंटा हमारा हो जाता है 5 घंटा। अब उसके बाद 2 बजे से लेके आप 5 बजे तक घर के काम में दे दीजिए, जैसे दोपहर का खाना, फिर दोपहर के बर्तन या दोपहर में सोना, जो भी आपके पास 2 से 5 का काम है किचन का या घर का एक्स्ट्रा, वो आप कर सकते हैं। फिर आप 5 बजे पढ़ने बैठते हैं, 5 PM to 7 PM कर देती हूँ। तो जैसे आप ये 7 PM है तो यहाँ पे आप CDP को दीजिए 2 घंटा कम से कम। तो ये हो गया आपका 7 आवर्स। अब जैसे हमें कम से कम 8 आवर्स का अपना शेड्यूल रखना है। अब 8 आवर्स में जैसे 7 आवर्स हो गया 7 बजे तक, तो कोशिश कीजिए 2 घंटे में हम घर का काम खत्म कर लें, या फिर 3 घंटे में भी करते हैं। तो 10 बजे हम बेड पे जाने से पहले 10 PM से 11 PM तक 1 घंटा हम जो भी दिन में हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर लें, या फिर आप यूट्यूब के वो चैनल्स के टीवी के पेपर्स देख सकते हैं, या फिर आप जो भी दिन में पढ़ा उसको रिवाइज कर सकते हैं, या टीवी के पेपर लगा लें। तो 1 घंटा आप यहाँ पे दें, 1 आवर फॉर रिविजन, तो हो जाता है आपका टोटल 8 आवर। तो ये टाइम टेबल आप जिस लेडीज को या जिस वुमेन्स को या जिस महिला को ये प्रेफर होता है तो आप इसको कर सकती हैं। और थर्ड टाइम टेबल मैं डिस्कस कर लेती हूँ। जो 5 बजे भी नहीं उठ पाती हैं कुछ लेडीज, या कुछ होती हैं जिनको उठने में सुबह दिक्कत होती है, तो उनके लिए है ये थर्ड वाला। इसको देख लीजिए और इसके हिसाब से फिर आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, लेकिन अपना टाइम टेबल जरूर सेट कीजिए। जब तक आप अपना टाइम टेबल सेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे कि मुझे इतने दिन में ये टॉपिक खत्म करना है, मुझे इतने दिन में इसको रिवाइज करना है, इतने बार मेरा ये 3 महीने के अंदर मेरा बुक 2 बार खत्म हो जाना चाहिए, 2 बार रिवाइज होना चाहिए, तब तक हम किसी चीज को पाने में सफल नहीं हो पाते हैं। कितनी मेहनत के बाद भी हम देखते हैं कितने लोगों का टारगेट अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि उनका प्रॉपर एक्यूरेट टाइम टेबल नहीं हो पाता है। तो जैसे जो सुबह उठ नहीं पाती हैं लेडीज, उनके लिए है कि सुबह आप 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, जो भी आपका टाइमिंग प्रेफर करता है। 10 बजे तक आप घर का काम कंप्लीट कर लीजिए, 10 AM तक, और 10 AM से आप 1 PM तक ये 3 घंटा स्टडी को दीजिए। ये 3 आवर्स आपने जैसे स्टडी को दिया, सेम वही CDP रखिए या फिर SST रखिए। मैं CDP SST इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्कोर का होता है, इसीलिए इसको ज्यादा हमें टाइम देना होता है। उसके बाद जैसे 1 PM आप उठते हैं, फिर आपका लंच का टाइम हो जाता है, लंच कीजिए, घर में टाइम दीजिए, घर का जो भी काम निपटाना है वो निपटा के 4 बजे तक आप पढ़ने बैठिए। जैसे 4 PM हम बैठते हैं, 4 घंटा बीच में है, तो उसमें आप 1 घंटा 2 घंटे 1 घंटा रेस्ट कर लें, बाकी घर का काम निपटा लें। और 4 बजे से 7 बजे तक शाम के चाय वाय पी के 4 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए, और 4 बजे से लेके 7 बजे तक आप आराम से 3 घंटा दे सकते हैं। ये जैसे आपने 3 आवर्स यहाँ CDP दिया, तो यहाँ पे आप 3 आवर्स दे दीजिए अपने स्टडी में, SST या मैथ साइंस जो भी आपका टफ सब्जेक्ट है उसको आप दे सकते हैं। तो जैसे हमारा सेकंड हो गया 4 से 7 बजे तक 3 घंटा हम दे सकते हैं SST एंड मैथ्स को। उसके बाद 7 बजे उठिए और अपने घर का काम खत्म कीजिए, और घर का किचन का काम जो भी होता है प्रिपरेशन अपने डिनर करके आप 9 बजे आ जाइए अपने स्टडी टेबल पे। तो 9 PM से फिर आप 11 PM तक यहाँ पे आप 2 घंटा दे सकते हैं अपनी लैंग्वेज को।
लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपने प्रेफर किया लैंग्वेज। इसमें जो आपको टफ लगता है, जैसे किसी बच्चे को हिंदी टफ लगती है तो हिंदी को ज्यादा टाइम दे, किसी बच्चे को इंग्लिश टफ लगती है तो इंग्लिश को ज्यादा टाइम दे। और एक दिन आप अल्टरनेट कर सकते हैं, एक दिन आप इंग्लिश को दे दीजिए, एक दिन आप हिंदी को दे दीजिए, तो 2 आवर्स आपका यहाँ हो जाता है। तो जैसे 3 आवर्स 6 आवर्स प्लस में 2 आवर्स, तो ये भी हो गया आपका 8 आवर्स। तो कम से कम मिनिमम आप जो टाइम अपना सेट करिए वो 8 आवर्स का करिए। अब 8 आवर्स का अगर आप सेट करते हैं तो कम से कम आप 7 आवर्स तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आधा घंटा इधर उधर हो जाता है, 7 आवर्स या 7:30 इतना आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और जैसे मैंने बताया पूरा हफ्ता जो आप पढ़ते हैं उसको आप एक टारगेट रखिए कि आप सैटरडे या फिर संडे किसी दिन अपने आप को रैंक कीजिए, टेस्ट लीजिए कि मैं कितना कर पा रही हूँ, कौन सा टॉपिक मेरा क्लियर हो गया, कौन सा नहीं हुआ है। जो नहीं हुआ है उसको दोबारा रिकॉल करिए तुरंत। अगर रिवाइज करते हैं तो जो टॉपिक हमें 3 घंटे में क्लियर हो उसको अगर हम रिवाइज करते हैं वो हमारा आधे घंटे में हो जाएगा। तो अगर आप उसको जैसे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद जो आपने पढ़ा हुआ उसको आप रिवाइज करते रहिए, ताकि आप आगे जो बढ़ रहे हैं और पीछे जो आपने पढ़ा वो आप भूलें, एग्जाम तक में वो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा और वो आप अच्छे से कर पाए। जैसे कि मैंने आपसे ये तीनों टाइम टेबल से शेयर किया और मैं यही टाइम टेबल मैंने खुद भी फॉलो किया है और ये 8 घंटे का जो टाइम टेबल है ये मैं अपने ऊपर आजमा चुकी हूँ और मैं इसमें सफलता भी पाई हूँ, इसीलिए यही टाइम टेबल मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो आप भी इस टाइम टेबल को एक बार जरूर आजमाइए, देखिए कि आप उसमें कितना सफल हो पा रहे हैं। आपको 1 हफ्ते के बाद ही आपको अपने में चेंजेस नजर आएगा, आप कितना कर पा रहे हैं, कितना रिवाइज कर पा रहे हैं। आप जैसे 1 हफ्ता तो कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उसके बाद आप उस पर प्रीवियस के पेपर्स लगा के देखिए कि मैं उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। आगे आने वाले हमारे बहुत सारे एग्जाम है, DSSB है, UPTGT है, सुपर टेट है, रीट है, ये सारे एग्जाम हमें नौकरी दिलाने वाले हैं। ये CTET तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम था, लेकिन ये जितने भी टेस्ट है एग्जाम है वो हमें नौकरी दिलाएगा। तो इस नौकरी के लिए हम ये 8 घंटा तो मेहनत कर ही सकते हैं। इस 8 घंटे को आप रोजाना दीजिए और मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि अगर आप इसको 1 महीने देते हैं तो आप उस 1 महीने में अपने आप में इतना चेंजेस पाएंगे कि आप आगे 2 महीने भी खुद से देंगे। और उस 3 महीने की चेंजेस में उस 3 महीने की आप ये 8 घंटा जो अगर आप रेगुलर देते हैं तो मैं 99% बोलती हूँ कि आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। क्योंकि किसी भी चीज के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर हम अभ्यास करते रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, तो मेरा तो यही कहना है कि उसको आप रोज कीजिए 8 घंटे के। जैसे मैंने टाइम टेबल बनाया, कई बार ऐसा हो जाए कि गेस्ट आ जाएंगे या घर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई या कुछ काम हो गया तो 8 घंटे की जगह किसी दिन 7 घंटा भी होगा, किसी दिन 6 घंटा भी होगा। तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन हमारा 8 घंटे की जगह 7 घंटा या 6 घंटा होता है तो हम नेक्स्ट डे उसको 9 घंटा कर दें या 9.5 घंटा कर दें, तो वो हमारा टाइम मैनेज हो जाएगा। ये टाइम टेबल मेरा खुद पे आजमाया हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए और मैं गारंटी देती हूँ कि 99% आप इसमें जरूर सफल होंगे। 1% तो किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता, 1% मैं छोड़ देती हूँ, बाकी 99% मैं इसकी गारंटी लेती हूँ कि आप इसमें जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को शेयर कीजिए, जिससे इस वीडियो का और भी लेडीज को फायदा हो और वो अपने टाइम टेबल में इसको फिट कर पाए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।